नमस्कार। आज हम 16 जून 2025 की कुछ अहम करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान की बातों पर गहराई से नजर डालेंगे। जी, कोशिश करेंगे कि इन खबरों के पीछे जो अहम जानकारी है उसे समझें। और ये भारत के लिए क्या मायने रखती हैं, इस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले अंतरिक्ष की बात करते हैं। शुभांशु शुक्ला, एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री, वो एक्सियोम 4 मिशन पर जा रहे हैं। हाँ, 29 जून को लॉन्च है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए। ये एक प्राइवेट मिशन है ना, इसरो का नहीं? हाँ, यही इसमें खास बात है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ सरकारी मिशन ही नहीं बल्कि वैश्विक स्पेस इकोनॉमी में भी शामिल हो रहा है। अच्छा। प्राइवेट कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये सब बढ़ रहा है। तो ये एक तरह से भविष्य का संकेत है। भविष्य की बात चली है तो ऊर्जा पर आते हैं। गोरखपुर हरियाणा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जी, वो 2031 तक बिजली बनाना शुरू कर देगा। 2031 काफी समय है अभी तो। हाँ, परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में समय तो लगता ही है, ये जटिल होते हैं। सही बात है। लेकिन इसका महत्व बहुत है। भारत की ऊर्जा जरूरतें बढ़ रही हैं और हमें क्लीन एनर्जी भी चाहिए। कार्बन उत्सर्जन कम करना है। बिल्कुल। तो जब ये 2031 में चालू होगा तो उत्तर भारत के ग्रिड को काफी स्थिरता मिलेगी। कोयले पर निर्भरता भी थोड़ी कम होगी। हाँ, ये तो जरूरी है। अच्छा, ऊर्जा और अंतरिक्ष तो ठीक है, पर जमीन पर जो डिजिटल दुनिया बदल रही है, पिछले 11 साल में इंटरनेट यूजर बेस 285% बढ़ा है। 285%? ये आंकड़ा सोचने वाला है। बहुत तेजी से बदला है भारत। हाँ, और इसी से जुड़ा एक और आंकड़ा है। अप्रैल 2025 तक टेलीफोन कनेक्शन 120 करोड़ पार। बाप रे। तो ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि समाज और अर्थव्यवस्था कितनी गहराई से बदल रही है। मतलब ये कि अब करोड़ों नए लोग डिजिटल इकोनॉमी से जुड़े हैं। ऑनलाइन पढ़ाई, सरकारी सेवाएं, सब तक पहुंच बढ़ी है। जबरदस्त कनेक्टिविटी है। लेकिन हाँ, चुनौतियां भी हैं। डिजिटल डिवाइड, साइबर सुरक्षा, ये सब भी साथ आता है। सही कहा। और इन्हीं चुनौतियों से जुड़ा है पर्यावरण का मुद्दा। एक तरफ डिजिटल डिवाइस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ शहर भी बढ़ रहे हैं। हाँ, शहरीकरण बहुत तेज है। अनुमान है कि 2031 तक 60 करोड़ से ज्यादा लोग शहरों में होंगे। तो ऐसे में दिल्ली में देश का पहला ई कचरा इको पार्क बनाने की खबर ये अहम हो जाती है। बिल्कुल सही। शहर बढ़ेंगे, गैजेट्स बढ़ेंगे, तो ई कचरा भी बढ़ेगा। पुराने फोन, लैपटॉप, टीवी। हाँ, बहुत होता है ये। तो ये इको पार्क सिर्फ कचरा फेंकने की जगह नहीं है, ये एक मॉडल है कि शहरीकरण के साथ पर्यावरण का ध्यान कैसे रखें। इसमें से कीमती धातुएं निकालने का भी स्कोप होता है, जिसे अर्बन माइनिंग कहते हैं। अच्छा, ये तो बढ़िया है। अब जरा वैश्विक मामलों और अर्थव्यवस्था पर आते हैं। भारत ने चीन को रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर रोक लगा दी है। हाँ, घरेलू आपूर्ति के लिए। ये रेयर अर्थ मिनरल्स आजकल इतने जरूरी क्यों हो गए हैं? देखिए, ये जो खनिज है ना, रेयर अर्थ, ये असल में आज की टेक्नोलॉजी की जान है। जैसे? अरे, आपके स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी, मिसाइल सिस्टम, सब में इनका इस्तेमाल होता है। अच्छा। और चीन इनका सबसे बड़ा सप्लायर है दुनिया में। तो भारत का ये कदम सिर्फ अपनी जरूरतें पूरे करना नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक चाल भी है। मतलब सप्लाई चेन में अपनी स्थिति मजबूत करना। जी हाँ, और महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के लिए चीन पर निर्भरता कम करना। ये तो काफी बड़ा कदम है। अच्छा, एक और मजेदार खबर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हाँ, फुटबॉलर, उन्हें ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। क्या ई स्पोर्ट्स इतना पॉपुलर हो गया है? अरे बहुत। ई स्पोर्ट्स अब वो नहीं रहा जो हम सोचते थे कि बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं। अच्छा। ये अब अरबों डॉलर की ग्लोबल इंडस्ट्री है। करोड़ों दर्शक हैं। तो रोनाल्डो जैसे इतने बड़े स्टार का जुड़ना यही दिखाता है कि इसे कितनी मेन स्ट्रीम पहचान मिल रही है। वाह। ये खेल, मनोरंजन, टेक्नोलॉजी, सबका संगम है। अच्छा, वापस अर्थव्यवस्था पर आते हैं। वित्त वर्ष 25-26 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति, मतलब महंगाई दर, करीब 4.5% रहने का अनुमान है। जी। तो ये क्या है? मतलब चिंता की बात है या ठीक है? देखिए, 4.7% जो है वो आरबीआई का जो संतोषजनक दायरा है 2 से 6% का, उसके अंदर है। ओके। लेकिन हाँ, ये ऊपरी सीमा के थोड़ा करीब है। तो मतलब ये कि महंगाई पर नजर तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये आम आदमी को सीधे प्रभावित करती है। हाँ, वो तो है। पर अगर ये कंट्रोल में रहती है तो ये आर्थिक स्थिरता का भी संकेत है। ठीक है। और एक और प्रभावशाली आंकड़ा है भारत का फार्मा उद्योग। दवा बनाने की मात्रा के हिसाब से दुनिया में तीसरे नंबर पर। हाँ, ये भारत की जो दुनिया की फार्मेसी वाली छवि है
उसे और मजबूत करता है, खासकर जेनेरिक दवाएं जो सस्ती होती हैं। हाँ, कोविड के टाइम भी देखा था हमने। बिल्कुल। ये सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि भारत के एक्सपोर्ट और अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत बड़ा योगदान है। सही। अच्छा, आखिर में कुछ सामान्य ज्ञान की बातें, जैसे हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन बढ़ाना। हाँ, और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। जी। ये बातें भले ही सामान्य ज्ञान की लगें, पर ये भारत के विकास और भूगोल को समझने की बुनियाद है। हरित क्रांति ने हमें खाने में आत्मनिर्भर बनाया, हालांकि उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे। और कर्क रेखा का गुजरना, वो भारत की जलवायु, मानसून पैटर्न, इन सब को समझने के लिए जरूरी है। तो आज हमने अंतरिक्ष से लेकर ऊर्जा, डिजिटल बदलाव, शहरीकरण, पर्यावरण, वैश्विक रणनीति, अर्थव्यवस्था, काफी कुछ कवर किया। हाँ, ये सारी बातें मिलकर एक बड़ी तस्वीर दिखाती हैं। भारत कई मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। लेकिन हर कदम के साथ नई चुनौतियां भी जुड़ी हैं। यहाँ एक सवाल शायद सोचने लायक है। क्या? कि जैसे जैसे भारत तकनीकी और आर्थिक रूप से तरक्की कर रहा है, वो अपनी इतनी बड़ी आबादी की उम्मीदों, अपने सीमित प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण बचाने की जिम्मेदारी, इन सब के बीच संतुलन कैसे बनाएगा? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। हाँ, इसका जवाब हमें भविष्य की नीतियों और हमारे अपने प्रयासों में ही मिलेगा।